हिरण्यकशिपु का प्रहलाद के प्रति जो पुत्र भावना है कि ये मेरा है, स्वदेह जम मेरे शरीर से पैदा हुआ है, तो वो जो प्रहलाद के प्रति तो वो उसकी रक्षा करेगी। उसकी रक्षा इस कारण से होगी कि उस अपने पुत्र को जो है वो अपना पुत्र मान रहा है और क्या कह रहा है कि इसका वध कर दो, लेकिन अपने हाथ से मैं नहीं कर सकता, मेरी आंखों से दूर ले जा करके इसका वध कर दो। और उसने क्या कहा कि अपने शरीर की मान लीजिए उंगली है, अगर विषाक्त हो गई है, विषैली हो गई है, तो मैं तो नहीं काट सकता, लेकिन मुझे कटवाना पड़ता है। और जब कटवाना पड़ता है तो मैं देखता नहीं, दूसरी तरफ देखता हूँ, कट रहा है, उंगली कट रही, तो बड़ा दर्द हो रहा है, देखता नहीं है कि उंगली कट रही, बहुत दर्द हो रहा है। तो हिरण्यकशिपु का जो भाव है प्रहलाद के प्रति, वो स्वयं अपने हाथ से नहीं मार सकता, ये पुत्र की भावना है, अपनापन है उस पुत्र के प्रति। तो उसने कहा कि मेरी आंखों से दूर ले जाओ और फिर इसका वध कर दो। तो ये जो है मतलब अपना ही खून है। बाकी दुनिया में कितने उसने कत्लेआम किए, सबको कत्ल किया है, जो भी भक्त नहीं बने, जो भक्त बने उसको कत्ल, सब कुछ किया उसने, आतंक किया। अपने पुत्र के प्रति जो है फिर भी उसकी क्या है, ममता की भावना है। तो यही जो ममता की भावना है, तो इस कारण से इस जीवन में तो नहीं सुधरा और सुधरने की संभावना भी नहीं, क्योंकि कुछ उदाहरण अमूल्य लोगों ने बताया कि भाई सुधर गए, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे भी जो नहीं सुधरते, क्योंकि आसुरी भावम आश्रिता, दुष्कृति भी 4 प्रकार के हैं। सबसे आगे क्या है दुष्कृति, आसुरी भावम आश्रिता, आसुरी भाव के आश्रित होते हैं। असुरों की संपत्ति है दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। जितना ज़्यादा दंभ, दर्प, अभिमान होगा, कठोर क्रोध होगा, कठोरता होगा, अज्ञान होगा, उतना बड़ा असुर। अब वो असुरों का राजा, तो असुरों का राजा वो होता है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, इसको बढ़ाते हो। वो संपत्ति है, संपदम आसुरीम, आसुरी संपत्ति को बढ़ाते हैं। तो उसका जो है वध होने के बाद उसका कल्याण होगा। भगवान ने कहा कि उसके वध होने के बाद कल्याण होगा। तो प्रभुपाद भी कहते हैं छोड़ देना चाहिए, तो छोड़ना ही ठीक होता है, क्योंकि वो सुधरते नहीं, ना अपनी कभी गलती मानते हैं। आश्रय भाव इतना ज़्यादा है, अपनी गलती कभी मानेंगे ही नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि भक्त लोग जो है हर महीना फ़ोन करें तो उसमें भी जो है उसमें भी बाधा हो सकती है, अपनी भक्ति में बाधा हो सकती है। तो जैसे प्रभुपाद कहते हैं क्या कहते हैं, मस्ट गिव अप द कंपनी ऑफ एथिस्टिक नॉन डिवोटीज। तो इस जीवन में भी अगर नहीं सुधरे तो भी सुधर जाते हैं, क्योंकि पुत्र के संबंध से वो जो है अगले जीवन में उनका। तो नरसिंह भगवान ये कह रहे हैं कि चूँकि तुम्हारा जो है तुम्हारे संबंध से जो है उसका जो है उद्धार हो जाएगा, उसकी रक्षा हो जाएगी, वो नरक में नहीं जाएगा। तो प्रहलाद महाराज की चिंता थी कि नरक में जाएंगे, भगवान कहते हैं नहीं, नरक में नहीं जाएगा, वो पुत्र के संबंध से उसकी रक्षा हो जाएगी। तो उसका अंत में भी यही हुआ कि प्रहलाद महाराज के सामने जो है वो जब अपना मतलब कर रहा था, चुनौती दे रहा था कि तेरा विष्णु है अगर, तो तेरी रक्षा कर, मैं अभी तेरा सिर काट करके अलग करता हूँ। तो भी वो इसके लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि तेरा विष्णु कहाँ है, और वो आए तेरी रक्षा करने के लिए, मैं तेरा सिर काट के अलग कर रहा हूँ। लेकिन सिर काट के अलग नहीं कर रहा है प्रहलाद महाराज का, वो ये चाहता है कि विष्णु आए इसकी रक्षा के लिए, तो पहले मैं विष्णु की हत्या करूँगा। तो उसकी भावना ये थी कि मैं तेरा सिर काट के अलग अभी करने वाला हूँ, तो विष्णु अगर ये समझेगा तो मेरे सामने आएगा, और तेरे सामने आएगा तो तेरे सामने मैं तेरे ही विष्णु की हत्या करूँगा, उसके बाद फिर तू क्या हो जाएगा, मेरा भक्त बन जाएगा। तो उसकी भावना ये थी, इसलिए खड्ग निकाली उसने, आगे चल करके याद है कि खड्ग उसने निकाली प्रहलाद को मारने के लिए। तो मारने के लिए नहीं निकाली, दिखाने के लिए मैं मार रहा हूँ तो उसको, और तेरा विष्णु आए तेरी रक्षा के लिए। तो खंबे में जो है घूसा मारा जोर से कि तेरा विष्णु जो है आए, तो तेरे विष्णु को मैं तेरे सामने क्या करूँगा, हत्या करूँगा। तो बात यही थी कि अपने पुत्र को फिर भी नहीं मारना चाहता,
वो चाहता है कि अपने पुत्र के सामने मैं विष्णु को मार दूं, और जब विष्णु मर जाएंगे तो फिर ये मेरा भक्त बन जाएगा, मेरा पुत्र तो है ही है पहले से। तो भावना यही थी। तो ये जो अपनापन की भावना है, ममता की जो भावना है, तो ये जो है रक्षा करती, इस जीवन में नहीं सुधर सकते। तो कुछ लोग ऐसे होते सुधर नहीं सकते जीवन में। पांडवों ने कितना सहन किया, और ये कौरव लोग जो है मतलब पूरे असुर, 100% असुर, ये लोग है सुधर नहीं सकते। तो कई लोग नहीं सुधर सकते, बहुत आसुर के भाव में बहुत आगे हो चुके हैं। लेकिन रक्षा होती है अपने परिवार के कारण, अपना पुत्र है, अपना मित्र है, कुछ है, और वो ममता जो है इस तरह की होती है कि वो जो है उसका अनिष्ट करते ही नहीं। हिरण्यकशिपु ने अपने प्रहलाद का अनिष्ट नहीं किया, और वो चाहता भी नहीं अनिष्ट नहीं करना। हरे कृष्ण। धन्यवाद।